ओ पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथवे बिखरे शून्य हो, नाविक की धैर्य परीक्षा का, जब धाराएं प्रतिकूल हो। जब से अभिनय जन्म लिया है, 11 साल की उम्र से अपनी किताबें खरीदने का हुनर पता है। क्या बोलूं, शाहजहानपुर तो हमारी जान। शाहजहानपुर एक ऐसी धरती है जिसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वो ठाकुर रोशन सिंह जी की धरती है, वो राम प्रसाद बिस्मिल जी की धरती है, वो अशफाक उल्लाह जी की धरती है। तन मन के इस खेल में सबका मालिक यहाँ अगर आज मैं अभिनेता नहीं होता तो आयुध वस्त्र निर्माणी शाहजहांपुर भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का एक प्रॉपर फौजी टेलर नहीं है। जन्म हमारे बस में नहीं है और मरना हम चाहते नहीं है। ओ पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथवे बिखरे शून्य हो, नाविक की धैर्य परीक्षा का, जब धाराएं प्रतिकूल हो। और ऐसी ही विषम परिस्थितियों में जो मुस्कुराता है, दूसरों को हंसाता है, खुशियां बांटता है, उसका नाम है राजपाल यादव। शाहजहांपुर जनपद के कोंडा गांव से निकल करके विश्व पटल पे शाहजहांपुर जनपद के गौरव को आलोकित करने वाले राजपाल यादव जी, जो कि कल यहाँ मांगलिक कार्यक्रम था, सभी लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए और जो खुशियां बांटी। और वो भी ऐसे समय में जो तिहाड़ जेल से निकले, हर किसी के मन में ये रहा होगा कि राजपाल यादव कैसे होंगे, तमाम लोग यहाँ देखने के लिए आए। लेकिन वही चट्टान की तरह जो बिल्कुल सीना ताने जो खड़ा रहता है, उस तरीके से राजपाल यादव जी आज हम यहाँ मिलने आए। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि अगर जो विषम परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो अनुकूल और सहज भाव से जिए, और वही सही मायनों में दूसरों को हंसा सकता है और खुद भी प्रसन्न रह सकता है। तो आज हम राजपाल जी के साथ में हैं। लगभग 3 दशक की यात्रा आपकी पूरी होने वाली है अभिनय क्षेत्र की। और जो शून्य से शिखर की यात्रा अगर हम कहें, यानी कि गांव को जो बहुत छोटा माना जाता है, लेकिन उस गांव को एक जो बड़ा वैभवशाली जो महलों का होता, वो आज कोडरा गांव में सिद्ध कर दिया है। चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे मांगलिक आयोजन हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए चैनल P2C यानी पेन टू कैमरा में। हमारी जो 27 साल की जो पत्रकारिता की साधना रहे दैनिक जागरण में, और एकदम नाम का जो चयन गाया तो हमने क्या रखा है, तो एकदम नया चैनल। तो आपके द्वारा आज पहला जो है एक संक्षिप्त एक मुलाकात में इंटरव्यू, तो आपका आशीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू आशीष भाई और P2C के सभी सुधीजनों को। ये चैनल आपने आज खोला, मैं आपको सालों साल से जानता हूँ और ये खूब आगे बढ़े, खूब देश दुनिया की खूब सेवा करे। आप बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़े अच्छे विचारक हैं और हम आपसे आज एक बार पहली बार नहीं मिले। हमेशा हमारे गांव में हमेशा, क्योंकि शाहजहांपुर रुहेलखंड को अपनी जन्मभूमि मानता और उसमें बड़े अच्छे अच्छे कारों का जन्म हुआ है। हाँ, जिसमें शहीदों की नगरी जो बोलते हैं, एक रुहेलखंड शाहजहानपुर बरेली जो झुमका नगरी है हमारी, जिसमें झुमके से ही झुमका हमेशा म्यूजिक का प्रतीक होता है। इधर पीलीभीत बांसुरी सिटी है, तो वो एक तो ये वैसे एरिया धान गेहूं गन्ना से ओत प्रोत, इतना बढ़िया जल जंगल जमीन पहाड़ी पर्यावरण पर्यटन के पॉइंट ऑफ से, और बोलते हैं 7-8 बहुत माँ स्वरूप नदियां हैं हमारे यहाँ। तो ये इसमें बहुत अच्छे कलाकार, पत्रकार, कहानीकार, गीतकार, साहित्यकार, उपन्यासकार, संगीतकार और ना जाने कितने अलग अलग विचारक चिंतक हुए हैं। तो जब हम यहाँ आते हैं और आप जैसे भाई सब दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और लगता है कि नहीं नहीं और ये कोशिश हमेशा रहेगी कि जन्मभूमि तो एक ही होती है, कर्म भूमि एक ही। मुंबई ने पूरी विश्व को कर्म भूमि के रूप में बदल दिया है, तो सबको नमन। और अभी कुछ दिनों से कुछ ऐसी चीजें, तो वो एक दिन अभी कुछ ठीक था समय अपने लीगल टीम से पूछ के कोई
सारी चीजों को रखने की कोशिश करूंगा। अभी जब समय आने पे वो लीगल टीम से मिलने के बाद में ही लीगल टीम ही बता सकती है। और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, जो सोशल मीडिया पे ना आए ना आएंगे, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जिन जिन लोगों ने तन मन धन से जहां पे आशीर्वाद से जहां पे मुझे सपोर्ट किया, सबका तहे दिल से धन्यवाद नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि जब से अभिनय जन्म लिया है, 11 साल की उम्र से अपनी किताबें खरीदने का हुनर पता है, पढ़ाई करने का हुनर पता है, तो आपकी हमारे प्रति सहानुभूति तो हमेशा ही रही है, सबकी ही रही है। और भारतीय सिनेमा की तो मैं बच्चे बूढ़े नौजवान सबके गोदी का बच्चा रहा हूं, अपने अपने तरीके, सबसे अपने सबके परिवारों से प्रॉपर रिश्ता है। एक खिड़की मिली थी मुंबई जब गया था देखने के लिए, और आज देश की हर खिड़की से रिश्ता है एक दूसरे को देखने के लिए। तो जो जिंदगी में बचपन से लेके आज तक जो साधक के रूप में काम आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कहीं न कहीं जीवन की आपाधापी में, जीवन के मार्गों में बाधक का कहीं पे मार्ग आ जाता है, तो मैं अभिनेता हूं, तो मैं तहे दिल से बोलना चाहूंगा कि मेरी शक्ल किसी टीवी में भी जाती है तो कुछ भी पूछ के नहीं जाती है कि वो साधक का घर है कि बाधक का। तो बाधक के घर के भी बच्चे मेरे अपने बच्चे, और मैं वो भी मेरी अपनी फैमिली, हमारी तरफ से अर्थपूर्ण मनोरंजन ऑलवेज अच्छा रहे, ब्लड सर्कुलेशन। और थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर गिविंग मी वंडरफुल सपोर्ट। और दूसरी चीज में ये मेरा मानना भी है जी कि देश दुनिया में सभी मेरे साथ हैं, सब मेरे साथ थे और सब मेरे साथ रहेंगे। मुझे ये अगर गलत फहमी भी है तो मैं बड़ी श्रद्धा से ये मान के चलना चाहता हूँ। और हमेशा जीवन की रेस में सहानुभूति के साथ मैं समय चाहता हूँ कि मुझे समय जरूर दिया जाए, क्योंकि समय हर चीज का एक ही, जिंदगी की जंग हो, चाहे मनोरंजन की जंग हो, चाहे क्रिकेट की जंग है, हर बॉल नई बॉल होती है। हर एक बोलते हैं एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज वर्किंग डे, एवरी डे इज न्यू डे, एवरी डे इज यू नो आप कुछ भी कर सकते हो। तो बस यही कहूंगा कि आप सब स्वस्थ रहें, मैं भी स्वस्थ रहूं, और सबको सबके हिसाब से समय से समय जरूर मिले हर चीज को जो है प्रूव करने के लिए, या अपने करियर हो, चाहे जिंदगी हो, चाहे कोई भी हो, समय ही सबका सब मिलना चाहिए। ये कहते हैं ना, संतुलन ही प्रकृति का नियम है, और जो संतुलन अवस्था में रहता है वही सही मायनों में बहुत आगे बढ़ता है। आपके साथ ये जो, चूंकि आप साधक भी हैं और जो गुरु से दीक्षा लेता, दीक्षित हो जाता है, तो उसको काफी कुछ पता चल जाता है, जिस तरीके से महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये जो ताजा प्रकरण है, कहीं न कहीं परीक्षा की घड़ी होता पहले से हमको मालूम होता है। ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि इस दुनिया में 7 लेयर हैं, 7 समंदर हैं, 7 कलर हैं, 7 सब बोलते हैं। और चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नवचर हो, चाहे पातालचर हो, चाहे अंतरिक्षर, जो भी जितने भी चर है, वो जिसको हमने जन्म नहीं दिया है, तो मुझे ये पक्का पता है कि उसको आंखें मैंने तो नहीं दी। अब मैंने अगर उसको आंखें नहीं दी, तो मुझे ये भी पक्का है मुझे किसी ने तो मुझे भी आंखें दी। तो मैं आंखें देने वाले का ऋणी हूं, माता पिता का ऋणी हूं, दद्दा जी का ऋणी हूं,
और पूरे देश दुनिया के प्यार का ऋणी हूँ, और वो ऋण मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। और बाकी जितने भी दुनिया के ऋण हैं वो फर्ज के रूप में सबके जो है पूरे होते रहें। इस बात की चाहे हर किचन और देश दुनिया कहीं हो, वही हमारा काम है। जैसे हम पे हमला हुआ था और उस समय हमसे किसी ने कहा था बहुत बुरा हुआ, तो हमने कहा बुरा नहीं, अच्छा हुआ, हमारी परीक्षा की घड़ी है। तो जब ये कट देखते हैं आज भी शीशे में, तो हम कहते हैं अरे ये कट जो है कहीं ना कहीं हमारी प्रतिरोधक क्षमता, चाहे वो हमारे शरीर की थी, चाहे सामाजिक थी, चाहे जो भी, तो इसको किस रूप में मानते हैं, लोगों के लिए क्या संदेश इसके लिए? देखिए, मैं पहली बात तो मैं बीज हूँ, बीज। ठीक है, और बीज रोज जन्म लेता है और रोज मरता है। दूसरी चीज ये है कि जहां पे लगे कि गलत है तो मोमबत्ती से भी ज्यादा नाजुक हूं, कि वो जलने में मोमबत्ती काफी टाइम लेती है। मैं उससे 10 गुने चीज में भी जल भुन के राख हो सकता हूँ। और कहीं भी जहां पे लगे यहाँ पे सच्चाई है, अच्छाई है, और मुझे नहीं मालूम इसका, लेकिन यहाँ पे ये मेरा है मानना है, तो फिर लोहा पिघल सकता है। मुझे नहीं मालूम लोहा कितना पिघलने में टाइम लेगा, लेकिन राजपाल पिघल नहीं सकता। बस इसी पे जिंदगी, पिताजी की स्ट्रेंथ, उनकी वीरता साथ में लेके चलता हूँ, और दद्दा जी का जीवन दर्शन साथ में लेकर चलता हूँ, और बाकी पूरे देश दुनिया का सबका श्रद्धा से प्यार आशीर्वाद लेके चलता हूँ। माता पिता गुरु तीन ही सच्चे हितैषी होते हैं, और आपने तीनों लोगों को बिल्कुल भगवान के तरीके से माना, क्योंकि आपका हमने वो रूप देखा माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है माता पिता की बात नहीं मानती है, और गुरु के प्रति जो है, क्योंकि आपने वो जीवन जिया जो आचरण में है, तो उसको हर कोई स्वीकार्यता भी होती है। क्या कहना चाहेंगे कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो माता पिता का गुरु के प्रति जिस तरीके से आपका जो श्रद्धा भाव रहा? नहीं, कुछ कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। जन्म हमारे बस में नहीं है, और मरना हम चाहते नहीं है। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। ये शाश्वत सत्य है। अब सबको पता है कि ना जन्म बस में है ना मरण बस में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज आपके बस में नहीं है, तो आप अपना अहम को, वहम छोड़ के आपको नेचर के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए। और नेचर के सामने नतमस्तक होने के लिए पहले पड़ाव माँ पिता, और उसके बाद आपका अग्रगामी टीचर समझो, आपका क्रिएटिव या दिशागामी पिता समझो, जो आपको इन आंखों के राज का अर्थ समझाता है ईश्वर से जुड़ के। और ईश्वर के कई रूप हैं, उनको एक बड़ी अच्छी दद्दा जी ने लाइन, उसके बाद सारे प्रश्न समाप्त हो गए कि इस जग में तन अनेक हैं, मन के भाव अनेक, तन मन के इस खेल में सबका मालिक एक, सबका मालिक है। एक चीज और, जैसे शाहजहांपुर के लिए एक छटपटाहट शुरू से रही। आपने जब अभिनय साधना में आगे कदम बढ़ाया, छोटे से काम को भी इंजॉय किया, बड़े को कभी छोटा बड़ा नहीं समझा, हर काम को एक साधना के तरीके से लिया, और यही वजह है कि आज आप उस मुकाम पे पहुंचे हैं। इसके बावजूद भी शाहजहांपुर ने बहुत कुछ दिया, प्यार, स्नेह, सहयोग सबका वो मिला। आज भी जैसे आपने आयुध वस्त्र निर्माणी की बात कही, यानी कि आपको वो भी दे दिया कि स्थायित्व भी दे दिया। हाँ, अगर आज मैं अभिनेता नहीं होता तो आयुध वस्त्र निर्माणी शाहजहांपुर भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का एक प्रॉपर फौजी टेलर होता। और ये फौजी वाला जो, और ये मेरे लिए प्राउड है कि सेना में भर्ती होने का चांस नहीं मिला, तो पूरे देश की अपनी सेना के लिए वस्त्र पहनाने का सौभाग्य मिला। और वो वस्त्र तो नहीं पहुंचा पाया, कपड़े तो कोई इंजीनियरिंग, क्योंकि वो सब मशीनों के द्वारा होता है, वो सब पैराशूट से लेके सब चीजें सीखी,
लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मिला तो दर्जी ही का काम। अब कपड़े नहीं पहना पाता हूँ तो शब्दों को पिरोता रहता हूँ, अब मैं उनको पहनाने की कोशिश और जो हृदय तक पहुंच जाते हैं, सीधे उतर जाते हैं, हाँ, वाइब्रेशंस जो है। अब क्रिएटिव टेलर हूँ और मनोरंजन रूपी विज्ञान जो एक फैक्ट्री है उसका एक शिष्य रूपी टेलर हूँ। टेलर भी नहीं, क्योंकि एक जन्म बहुत है टेलर मेड बनने के लिए। ये बहुत बड़ा, ये भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र का ये पंचम वेद है। ये जलवायु अग्नि धरती आकाश से समाहित ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको एक जन्म में समझना बहुत मुश्किल है। हमें लगता है आज भी रिसर्च स्कॉलर की तरीके से आप काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। हमेशा से ही कर रहा हूँ। हमेशा मुझे पता, मुझे अच्छा लगा था कि इसलिए हमने नवाज भाई ने सबने 5 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग की कि एक जब डॉक्टर बनने के लिए 5 साल एमबीबीएस करना पड़ता है तो फिर एक्टर बनने के लिए 5 साल इंस्टीट्यूट में क्यों ना बिताया जाए। कि एक बॉडी में 9 रस है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य। हम इस विज्ञान को समझे तो उसमें एक हास्य रस है जो सबसे ज्यादा, जो हर रस में ऊर्जा अच्छी पैदा करते, वो हंसी है। हास्य रस जो है वो सब रसों का राजा है, सर्वप्रिय है, सर्वप्रिय, सब रसों का राजा है। उसी से सारे, कोई भी मतलब जितने भी रस हैं, अगर जिनमें मुस्कान, हंसी नहीं है तो वो नीरस है। नीरस रस को रसमय बनाने के लिए हंसी की जरूरत है। तो इस क्राफ्ट को जब समझा तो मैं इसमें घुसता ही चला गया। और अभी गोल्डन जुबली में प्रवेश किया जी। सिल्वर जुबली अभी 25 साल पूरी हुई। अब कोशिश करूंगा कि इंस्टीट्यूट के कुछ ऐसे जिसमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सोशल के थ्रू कुछ अच्छे बढ़िया कैरेक्टर जनता जनार्दन तक आए और मजा लें, जो पिछले 25 साल से अपग्रेडेड वर्जन मिले। हंसी का जैसे हम विदेशी जो चैनल भी हैं उसमें भी आते हैं, बहुत ज्यादा सब देखते हैं। भारत में आप हंसा रहे हैं सबको, अब विश्व जगत में भी क्या बारी है, कहाँ कहाँ की आगे की क्या योजना है? जो ग्लोबल स्तर पे राजपाल यादव को जानते भी हैं लेकिन एकदम नए जो स्वरूप में अवतरण जो देखना चाहते हैं। मुझे लगता है पूरे भारत में, क्योंकि अब इतना डिजिटल वो हो गया है, ये 800 करोड़ लोग शायद ऐसा बोलते हैं कि हैं, और मैं तो थोड़ा लालची हूं तो 1008 करोड़ समझ लेता हूँ। तो 1008 करोड़ में लगभग 500-600 करोड़ है जो मुझे बाय नेम जानते हैं अभी। और अब चूंकि इतना भारतीय सिनेमा ने प्यार दिया है तो अब विश्व के सिनेमा में पहले एंट्री हो चुकी थी भोपाल प्रेयर फॉर रेन से, और अब जो है वो वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार ही है सिनेमा के रूप में, जिसमें भारत के सिनेमा को बिलोंग करता हूँ लेकिन विश्व के सिनेमा का हिस्सा ऑलरेडी हो चुका हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। शाहजहांपुर के लिए और कुछ आपके दिमाग में बहुत कुछ शाहजहानपुर क्या बोलूं, शाहजहानपुर तो हमारी जान है। शाहजहानपुर एक ऐसी धरती है जिसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वो ठाकुर रोशन सिंह जी की धरती है, वो राम प्रसाद बिस्मिल जी की धरती है, वो अशफाक उल्लाह जी की धरती है। वो बहुत सारे कलाकारों, गीतकारों, संगीतकारों, बहुत उस शाहजहांपुर की धरती का अपना खुद का एक इतिहास है। और उसमें शाहजहांपुर की धरती को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। शाहजहांपुर की धरती का अपना, भारत की धरती में अपना एक नाम है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस रुहेलखंड की धरती में शाहजहानपुर आता है, और इसमें मुझे मेरी शिक्षण भूमि भी है, मेरी जन्म भूमि भी है। और ये शाहजहानपुर के, ये हमारे पुरखे पूर्वज हैं जिन्होंने शाहजहानपुर के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं कला के रूप में, कला के पुत्र के रूप में पूरी दुनिया की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे बड़ा मेरा और सौभाग्य क्या हो सकता है। एक हाफ सेंचुरी में 500 जीवन जीने का मौका मिला है। शाहजहानपुर, जब भी राजपाल यादव है तो राजपाल यादव का अगर कुछ भी इस विश्व में अस्तित्व है
तो उसकी पहचान, जान, उसके प्राण खुर्राव शाहजहानपुर और रोहिलखंड से लेके पूरे। ये जो गांव है कि आदि गंगा कही जाने वाली गोमती के किनारे है। पहला मेला हमने गोमती जी में देखा है और गोमती जी का ही आखिरी मेला मेरी जिंदगी का है। सुनासिर नाथ जी, जहां इंद्र को जो है साप से मुक्ति दिलाने वाला वो तीर्थ है सुनासिर नाथ धाम। शायद हमें लगता कि जलमग्न शिव का इकलौता मंदिर होगा। जी जी, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन आई थिंक राजपाल यादव को जो भी मिला है, दुनिया के हर मेले को प्रणाम करता हूँ, उसमें सबसे पहला मेला सुनासिर नाथ जी का लगा है, देखा है, जिसके लिए रात में नींद नहीं आती थी। मतलब जब छोटे रहे होंगे तो सबसे पहले ये है कि हम मेला जाएंगे तो सुनासिर नाथ जो बगल में है, बुलक कार्ट से, बैलगाड़ी से पूरे परिवार और सब लोग तैयार होते थे और जब जाते थे तो आई थिंक ये गोमती जी के पास जन्म लेना और गोमती जी के का नाम हम लोगों के साथ जुड़ जाए, उनका तो नाम जब से भारत है, जब से है, वो तो रहेगा और हमेशा ही रहेगा। लेकिन हम लोग गोमती वासी हैं, उद्गम स्थल से है, इससे बढ़िया कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। और कुछ संदेश? बहुत बढ़िया, बहुत एंजॉय कीजिए और बहुत जल्दी मिलते हैं। और अभी होली पे फिर मिलूंगा और सबसे होली मिलन के माध्यम से कोशिश करूंगा कि फिर रूबरू हूं। और राजपाल मतलब प्यार। खूब खुश रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी चेहरे पे कोई थकान नहीं। मतलब हम ये कहते हैं कि राजपाल अगर राजपाल हैं तो ये सीख लेने की जरूरत है, कोई थकान नहीं, कोई विषम परिस्थितियों में भी जो बिल्कुल इस स्थिति में रहते हैं, यानी खुशी बांटने के लिए। रात के लगभग 10 बजने वाले हैं और हम आए तो आपने कीमती समय दिया थकान होने के बावजूद, और हमें लगता है जैसी बात हुई तो रिफ्रेश हो गए और हम भी रिफ्रेश हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद।